नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मनी हाइस्ट की और उसके किरदारों की। दोस्तों, मनी हाइस्ट में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत चर्चित हैं और ये सारे किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ छोटे से छोटा जो किरदार है वो अपनी अहमियत रखता है। लेकिन 5वें सीज़न में हमने देखा कि 2 नए किरदार इंट्रोड्यूस हुए और एक किरदार के चेहरे से अभी पर्दा हटा, हालांकि इसकी एक झलक हम पहले ही देख चुके थे। तो अब सवाल ये कि ये जो नए किरदार हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। हम जहाँ देख चुके हैं कि पहले ही यहाँ किरदारों की भरमार है और समय समय पर इसमें कुछ ऐड ऑन भी होता रहा है। हालांकि कुछ किरदार यहाँ मिटते भी रहे हैं, लेकिन नए किरदार उससे ज़्यादा ऐड ऑन होते रहे हैं और अब एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो गई है यहाँ कैरेक्टर्स की। तो फिर नए कैरेक्टर्स की आखिर क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों देखिए, अभी जो पहला किरदार ऐड ऑन हुआ है वो है रफाएल का, जिसकी भूमिका निभाई है पैट्रिक क्रियाडो ने। ये जो किरदार है ये बर्लिन का बेटा है। ये कंप्यूटर इंजीनियर है, MIT से इसने डिग्री ली है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन अपने पिता की तरह ये बनना नहीं चाहता। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बर्लिन उसको अपने एक प्लान में शामिल करते हैं, एक हाइस्ट में उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं और एक तरह से उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो आखिर अब इस किरदार की ज़रूरत क्या थी। देखिए दोस्तों, जो प्रोफेसर हैं वो अब घिर चुके हैं अपने हाइड आउट में ही। हालांकि अभी उनको फौरी राहत मिलते हुए दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि उनके सामने समस्याएं और भी बड़ी हों। और जो गैंग है वो बैंक ऑफ स्पेन में घिर चुका है, आर्मी के साथ उसका आमना सामना हो रहा है, कुछ लोग घायल हो चुके हैं और ऐसे में अब ज़रूरत है एक परफेक्ट एग्जिट प्लान की। और बाहर में कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि इस एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ ज़रूरत होगी रफाएल की। रफाएल किसी चमत्कारिक तरीके से हो सकता है कि आए और इन सब लोगों को निकाल ले और जो सोना पिघलाया गया है उसको वो निकाल करके ले जाए। और ये भी हो सकता है कि हमें बाद में पता चले कि ये भी प्रोफेसर का ही एक प्लान था। जो दूसरा कैरेक्टर ऐड ऑन हुआ है वो है सागास्ता का। इनकी भूमिका निभाई है जोस मैनुअल सीडा ने। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो गांडिया है वही सबसे निर्दयी व्यक्ति है, वो कत्ल करने में हिचकता नहीं, हमने देखा कि उसने नैरोबी का कत्ल कर दिया था, तो आप थोड़ा गलत हैं। 5th सीज़न में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी रूथलेस है, काफ़ी ख़तरनाक है, निर्दयी कैरेक्टर ये आप इसको कह सकते हैं। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कत्ले आम मचाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झिझक नहीं है। और ये कैरेक्टर है सगास्ता का। वह स्पेनिश आर्मी का कमांडर है, कई युद्ध में हिस्सा ले चुका है, वो एक बॉर्न लीडर है, उसकी अपनी एक टुकड़ी है और उसकी टुकड़ी के लोग उसके इशारे पर, उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये कि यहाँ इस कैरेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए दोस्तों, हमने देखा जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कभी न कभी प्रोफेसर के सामने घुटने टेक चुके हैं और इन सब के सामने सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि बैंक के अंदर या मिंट के अंदर बहुत सारे हॉस्टेज रहे हैं और सीधे हमला करने में ये थोड़ा हिचकते रहे हैं, जिसका कि प्रोफेसर और उनकी टीम फ़ायदा उठाती रही है। अब देखिए, यहाँ जो आर पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और यहाँ ज़रूरत थी एक ऐसे किरदार की जो कि न झिझकता हो, न डरता हो और एक ऐसी टुकड़ी की जिसे बैंक के अंदर भेजा जा सके। अब देखिए, यदि पुराने किसी पुलिस अफसर को या इंटेलिजेंस के अफसर को ये दिखाते कि वो उठ खड़ा हुआ है और सीधे बैंक के अंदर घुसा जा रहा है तो थोड़ा अटपटा लगता। हम ये भी सोच सकते थे कि अगर आप इस तरह का फैसला कर ही सकते थे तो ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं किया, 5वें सीज़न तक क्यों इंतजार करते रहे। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ एक नया कैरेक्टर रखा गया है। ये वो कैरेक्टर है जो कि खून खराबा करने में विश्वास रखता है, खून खराबा करने से हिचकता नहीं है और इसके लिए मिशन ही अपना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा दोस्तों एक किरदार जिसकी एक झलक हमने पहले सीज़न में देखी थी, लेकिन अब उसके चेहरे से पर्दा हट चुका है और ये किरदार है रेने का। इसकी भूमिका निभाई है मिगुएल एंजेल सिल्वेस्टरे ने। तो पहले सीज़न में हमने देखा था कि टोक्यो एक आदमी को घायल अवस्था में, खून से लथपथ अवस्था में छोड़ करके भागती है। तो 5वें सीज़न में हम ये देख रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था वो टोक्यो के साथ बैंक लूटने गया था। ये व्यक्ति था रेने, और यहाँ फिर सिक्योरिटी गार्ड की गोली उसे लग गई थी, वो मारा गया था। हालांकि टोक्यो ने अब उसको अपना सच्चा और पहला प्यार बताया है। इसके अलावा दोस्तों एक और किरदार है जिसको थोड़ी सी अहमियत 5वें सीज़न में मिली है, और ये किरदार है ततानिया का। बर्लिन की ये एक्स वाइफ है। हालांकि एक दो झलक हमने पहले भी इसकी देखी थी, लेकिन 5वें सीज़न में हम देख रहे हैं कि वो भी एक अलग कलाकार है, वो भी एक हाइस्ट में शामिल है, और उसका भी कारनामा हमको इस बार दिखा है। तो दोस्तों ये थे नए किरदारों पर मेरी बात। आप नए किरदारों को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को पसंद करिए, और पहली बार यदि आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।